हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो अभी हम एक प्रॉब्लम देखेंगे कंडक्टिविटी के ऊपर। तो क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या दिया है? इन अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर 1300 सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड एंड 500 सेमी स्क्वायर per volt second. Determine the value of conductivity if intrinsic carrier concentration Ni for silicon given that 1.5 into 10 to the power 10 per cc। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को रीड करके थोड़ा समझिए कि क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया कि प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अभी देखिए प्योर का मतलब क्या होता है, मतलब इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। इम्प्योरिटी नहीं है तो ये कोई डोप्ड नहीं है, डोप्ड नहीं है तो कोई ये एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं है। तो क्या है, ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक। ठीक है अभी देखिए जो सॉल्यूशन थोड़ा देखते हैं इसका। तो कंडक्टिविटी निकालना है, तो कंडक्टिविटी का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू जो होता यूनिट चार्ज इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स p इंटू नंबर ऑफ होल्स, यही था। अभी देखिए ये क्या है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ये होता है इंट्रिंसिक के लिए। ठीक है, इंट्रिंसिक के लिए होता है। तो सिग्मा का वैल्यू देखते हैं, मतलब कंडक्टिविटी का वैल्यू देखते हैं क्या होता है। यूनिट चार्ज हम लोगों को पता है कि यूनिट चार्ज का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम, यही है। तो इसको लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और देखिए अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एन नॉट इक्वल टू पी नॉट, ये हो जाएगा एन आई और ये भी हो जाएगा एन आई। तो एन आई को बाहर निकाल लेंगे, क्या रह जाएगा अंदर, सिर्फ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए मोबिलिटी। तो सिग्मा आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कितना दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10, उसके साथ ये दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब 1300 प्लस 500। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर लेके। कहाँ गया कैलकुलेटर मेरा तो देखिए ये वैल्यू कुछ आ रहा है, सिग्मा इक्वल टू 4.32 इंटू 10 टू दी पर माइनस 6। ठीक है, अभी देखिए ये जो है ये सेमी स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका यूनिट कितना आएगा कंडक्टिविटी का। देखिए रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है कि वो होता है ओम पर मीटर। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या आएगा, ओम मीटर का इनवर्स। तो यहाँ सेमी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये आएगा ओम सेमी इनवर्स। ठीक है, ये आएगा कंडक्टिविटी का वैल्यू इस सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो चलिए एक और कंडक्टिविटी के ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है थोड़ा रीड कीजिए। फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन विद डोनर इम्प्योरिटी ऑफ 1 पार्ट इन 5 into 10 to the power 7 silicon atom, given that intrinsic carrier concentration Ni of silicon is 1.5 into 10 to the power 10 per cc, mobility of electron 1300 semi square per volt second, and mobility of holes is 500 semi square per volt second, and charge unit of electron E equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb unit charge, and
नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम इज 5 into 10 to the power 22 पर सेमी क्यूब या पर सीसी एट 300 केल्विन। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक चीज दिया हुआ है जो आप अगर रीड करेंगे तो समझ में आएगा कि डोनर इम्प्यूरिटी। डोनर इम्प्यूरिटी मतलब एक डोनर एटम मतलब एक डोनर लेवल। अगर डोनर होगा तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। अभी देखिए क्या दिया गया है कि जो डोनर एटम का कंसंट्रेशन है वो 1 पार्ट इन 5 into 10 to the power सॉरी इन 1 पार्ट इन 5 into 10 to the power 7 सिलिकॉन एटम। मतलब अगर 5 into 10 to the power 7 सिलिकॉन का एटम्स होगा तो उसके अंदर एक डोनर एटम रहेगा, राइट। अभी देखिए यहाँ सिलिकॉन एटम का टोटल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 310 रुपए की 5 into 10 to the power 22 दिया हुआ है, तो एक में कितना होगा 1/5 into 10 to the power 7, तो 5 into 10 to the power 22 में कितना होगा, सिंपली आ जाएगा ये कट के क्या हो जाएगा 10 to the power 15, यही आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डोनर एटम का कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है। तो ये आपका डोनर एटम का कंसंट्रेशन निकल गया Nd इक्वल टू 10 to the power 15 पर सीसी, राइट। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ और डायरेक्टली हम चले जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर एक्सेप्टर का पी टाइप दिया होगा तो एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, डोनर दिया है तो डोनर का निकाले। अभी देखिए क्या बोल रहा है, ये कंडक्टिविटी निकालने के लिए दिया क्या है कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल्स इनटू मोबिलिटी ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन और यूनिट चार्ज का वैल्यू, ठीक है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था कि देखिए अगर हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था अगर देखें, अगर हम सिग्मा इक्वल टू यूनिट चार्ज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स म्यू एच या म्यू पी, ठीक है, इनटू टोटल नंबर ऑफ होल्स, यही था। अभी देखिए ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर मास एक्शन लॉ कैसा वैलिड होगा कि एन नॉट प्लस एन डी पी नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर, राइट, यही होगा। अभी देखिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एजम्पशन हम करेंगे, वो एजम्पशन क्या है कि एक एजम्पशन करेंगे कि एन डी काफी ज्यादा है एन नॉट से। ये वही वाला एजम्पशन है जो हम चार्ज न्यूट्रलिटी के टाइम देख रहे थे कि मान लेते कि एन डी एन नॉट से काफी ज्यादा है, तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन आ जाएगा एन डी इंटू पी नॉट इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए आपको एन डी का वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लिखेंगे पी नॉट का कंसंट्रेशन क्या आएगा एन आई स्क्वायर बाई एन डी इक्वल टू 10 to the power 1.5 into 10 to the power 10 का होल स्क्वायर बाई सॉरी 10 to the power 15, ठीक है। ये आ गया आपका होल्स का कंसंट्रेशन, इसको सॉल्व करके ये आएगा, थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना आएगा। तो ये आएगा आपका 2.25 इंटू 10 to the power 5 पर सीसी, ठीक है। तो देखिए अभी जैसा कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एक्चुअली क्या होगा कि एन नॉट प्लस एन डी, ठीक है।
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा वो एक्चुअली एन नॉट प्लस एन डी होगा, क्योंकि यहाँ पर डोनर एटम भी है। लेकिन हम देख सकते हैं कि एन डी को हम निगलेक्ट कर चुके हैं, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आएगा ये तो निगलेक्ट जीरो हो जाएगा निगलेक्ट करके, तो सिग्मा इक्वल टू यूनिट चार्ज इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर एटम का कंसंट्रेशन, मोबिलिटी ऑफ होल्स, होल्स का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो आएगा 1.0 इंटू द पावर माइनस 19, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी कितना दिया हुआ है 1300, डोनर एटम का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 15, होल्स का मोबिलिटी 500, उसका कंसंट्रेशन 2.25 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, अभी अगर किसी को ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये यहाँ एन नॉट प्लस एन डी कैसे आया, तो देखिए एक्चुअली इसको अगर हम थोड़ा फॉर्मूला अच्छे से देखें तो एक्चुअली सिग्मा क्या होता है कि यूनिट चार्ज इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन का टोटल कंसंट्रेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल इनटू होल्स का टोटल कंसंट्रेशन। ठीक है, टोटल होल्स का कंसंट्रेशन। तो अभी इंट्रिंसिक में क्या होता है कि ये तो एन नॉट पी नॉट इक्वल होगा, तो एन नॉट पी नॉट लिख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब भी ये एक्सट्रिंसिक आएगा तो इसके साथ अगर ये एन टाइप होगा तो एन नॉट प्लस एन डी ऐड होगा, अगर पी टाइप होता है तो यहाँ पर रिप्लेस होकर ये पी नॉट प्लस एन ए होगा। ठीक है, तो यही सिंपल चीज़ है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी बुक्स खोल के देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तभी हम इसको सॉल्व करते हैं, आप थोड़ा ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं भी कैलकुलेटर से देखता हूँ कि कितना आता है। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 0.208 ओम पर ओम सेम इनवर्स। अभी सेम सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि देखिए सारे यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, तो ये आएगा आपका आंसर। तो यहाँ आपको समझ में आया कि कैसे हम कंडक्टिविटी निकालेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एन टाइप। पी टाइप का ही सेम, पी टाइप का भी ऐसा ही करके सॉल्व होगा, बस वहाँ पर एन नॉट प्लस एन डी रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा एन नॉट इंटू पी नॉट प्लस एन ए। ठीक है, सेम होगा, ऐसा ही होगा, बस थोड़ा इसको चेंज करके इसको करना पड़ेगा, नहीं तो इसको करके इसको। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कैसे कंडक्टिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थैंक यू।